हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा डीआरडीओ की, है ना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो वैकेंसी निकली हुई है। एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। साइंटिस्ट डी की पोस्ट है, जो लेवल 12 में आता है। साइंटिस्ट डी लेवल 12 में है, जिसका पे ये 78,000 से, ठीक है ना, 1,800, समझ रहे ना आप। जिसकी सैलरी समथिंग अराउंड 2 लाख प्लस है। 2 लाख पर मंथ प्लस सैलरी मिलेगी इतनी। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, सीनियरिटी है। तो इसमें दो वैकेंसी हैं, आप देख लीजिए। क्लियर। तो जो नोटिफिकेशन निकला है 2 जुलाई को है, जिसकी लास्ट डेट 45 डे प्लस है। तो 17 अगस्त तक आप समझ सकते हैं लास्ट डेट है, तो उससे पहले भर देना। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। आपको पता है इतनी बड़ी पोस्ट है, तो इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए आप, दो वैकेंसी हैं, है ना। 10 ऑफ डेपुटेशंस, जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन है, उनको आप चीज़ें पॉइंटों को देख लीजिए। मैं बेसिक चीज़ें आपको पॉइंट आउट करा देता हूँ सिंपल वे में। देखो, एमएससी केमिस्ट्री मांगा हुआ है, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। क्लियर। मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप किस फील्ड में हो। एरिया ऑफ साइबर इंटेलिजेंस हो, या एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटजिक, या साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो फील्ड है, इनमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर का। और 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है कि 4 ईयर आपने जॉब की हुई हो लेवल 11 में। लेवल 11 जो जॉब होती है, आपको पता है ग्रेड ए की लेवल 10 होती है ना। लेवल 10 होती है, उसमें एक एक्सपीरियंस हो गया। आपको पता है डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट आरएसी वाला फॉर्म होता है, साइंटिस्ट बी का स्टार्टिंग होती है। तो बी का सी वाला जो कैंडिडेट होगा, वो 4 ईयर जॉब करेगा प्रमोशन के अकॉर्डिंग, वो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, अगर डायरेक्ट करना चाहे, ठीक है। या और भी डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा ही नहीं है। और डिपार्टमेंट है जहाँ पे लेवल 11 पे जॉब की हो 4 ईयर, ठीक है ना। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। क्लियर हो गया। तो इस तरह से एमएससी प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सिंपल वे में ये हो गया, जो फील्ड है उनके अकॉर्डिंग, प्लस इसमें 4 ईयर जॉब की होनी चाहिए सर्विस लेवल 11 पे। क्लियर। तो ये पॉइंट हो गए। इसमें वेटेज रहेंगे बहुत सारे पॉइंट, और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू, जिसमें 75/100 आपको लाना है, ठीक है ना। ये उसमें दिया हुआ मिनिमम क्राइटेरिया। क्लियर। तो ये इसमें वेटेज है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इंजीनियरिंग है 2 ईयर वेटेज, ठीक है ना। डॉक्टरेट साइंस है, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग 4 ईयर, तो वो सारे पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। वेटेज पॉइंट देख लीजिए आप। अप्लाई कर सकते कैसे करना, ये देख लीजिए आप। द डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ऑफ, जो आरएसी होता है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, ठीक है ना, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली। ये इसमें एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, 48 डेट ऑफ द पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, जो न्यूज आती है उसकी 45 डे है। एडिशनल टाइम फॉर 15 डे, ठीक है ना। ये इसीलिए मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टेड, ये देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ओनली द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट हु हैव नो एडवाइस रिमार्क रिपोर्टेड इन देयर papers of the last 5 years will be taken into the consideration, ठीक है ना। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड है, उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका, फिर भी देख लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ पॉइंट जो दिए ABCD ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता चुका। क्लियर। रिलीवेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, जो फील्ड है उसके लिए हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। होल्डिंग स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग कंसिस्टिंग ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट, जो भी पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होगा, जो प्रोसेस किया जाएगा कमेटी के द्वारा, वो जो मैं आपको पहले पॉइंट बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें दोबारा, लेकिन शॉर्टेज जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता दी थी, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पर्सनल इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 75 मार्क्स गेन करना है मिनिमम, ठीक है ना। ये प्रोसेस शॉर्ट पॉइंट में बता दे रहा हूँ आपको। बाकी आप ये देख सकते हैं PDF में। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती हैं, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम, सुबोध गेम डेट 25, सुबोध गेम UPSC, सुबोध गेम UPHSC, ठीक है ना। जितनी भी वैकेंसी आती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन सारी
डिस्कशन वगैरह सारी जो भी है प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। बाकी आप वेबसाइट पे जाएंगे subodhcamp.com पे, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का लिंक दिया हुआ है, अब उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। वेबसाइट ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा। क्लियर, ये हो गया, ये पॉइंट है बेसिक आपको बता दिया। तो इसको फॉर्म को भर देना, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये ना, फ्रेशर एमएससी वाले नहीं है। ये देख लीजिए कंडीशन एमएससी केमिस्ट्री, ये रहा, ठीक है, ये फील्ड है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिकल साइंस और एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन, ये देख दिया हुआ, ये पॉइंट भी है। क्लियर, तो अप्लाई कर दीजिए जो लोग हैं एक्सपीरियंस, जिनको साइंटिस्ट डी की पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर, हमें कैसे तैयारी करनी है। अब जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपको पता ही, उन्हें सब कुछ आइडिया होता है। इतने साल आप समझ सकते हैं, जॉब कोई भी करता है तो कितना साल हो गए, लगभग 10 ईयर समथिंग, 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उन्होंने सर्विस का, इतना तो मिनिमम रहता ही है। क्योंकि बी की जॉब लगी तो 5 ईयर में प्रमोशन होता है, तो बी से सी बनता है, तो 5 ईयर हो गया, तो उसके बीच में भी आप यहाँ डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर 4 ईयर है। लेकिन आपको और फील्ड में भी 7 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाएगा, सिर्फ जॉब का ही नहीं है, और अदर कंडीशन भी दी हुई है। क्लियर, तो ये फॉर्म को भर दीजिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की तैयारी मैं कराता हूँ, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। सारा बेसिक्स टू हाई आपको, जितने भी इंटरव्यू की मैंने तैयारी की, जितने भी यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, DRDO साइंटिस्ट बी के, BRC साइंटिफिक ऑफिसर, बाकी और भी हैं साइंटिस्ट के, GSI के, बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। 285 प्लस ए ग्रेड सिलेक्शन हो चुके हैं, 550 प्लस B&C ग्रेड, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं, जितने भी सिलेक्टेड हैं उन सबके मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पे अपलोडेड है। बाकी टेलीग्राम पे देख लीजिए, बहुत सारे इंटरव्यू अपलोडेड किए हुए हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए, फॉर्म को टाइम पे फिल कर दीजिए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ जहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकें। क्लियर, ये देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे subodhcamp.com, ठीक है ना। तो ये कोर्सेज हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे कोर्स आ जाते हैं। ये कांटेक्ट कर सकते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये व्हाट्सअप का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप, जैसे अभी कोर्स चल रहे हैं NFL, ठीक है ना, CBSC, ठीक है ना, HPCL, CSIR, है ना, गेट, जो भी आप यहाँ फिल करेंगे, IDJM, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, वो कोर्स ओपन हो जाएंगे। देख लीजिए आप, ये डेमो, इसमें इनरोल हुई है, नेम ईमेल आईडी फिल करके आप इसके गो टू द कोर्स में जाएंगे, सारे फोल्डर चेक कर सकते हैं। UPSC GSI के प्री मेंस, बाकी जितने भी कोर्स हैं सबको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं एक एक इंटरव्यू के। ये देखिए DRDO का इंटरव्यू का, DRDO की बात कर रहे थे हम, DRDO का ये रहा, RAC वाला, ठीक है, साइंटिस्ट बी का जो इंटरव्यू है वो। बाकी नालको वगैरह के इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, DRDO नालको, बाकी NRDCC है, बाकी इसरो का भी जो URSC है ना, UN राव सैटेलाइट सेंटर, और BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनके सबके इंटरव्यू, बाकी इनकी डेट आने वाली है इस वाले की, बाकी उसकी चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, डाउन साइड आप जाएंगे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है उनके लिए। बाकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है आप, ठीक है। क्लियर, शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ से आप वेबसाइट ओपन कीजिए subodhcamp.com, यहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है अवेलेबल, ठीक है ना। जिनको जो बोलते हैं हम टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पाते, बहुत सारे इशू रहते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो जुड़िए। बाकी देखो, आपको बता दूं, डेमो में बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको, सिंपल इनरोल कीजिए पहले, फिर उसके बाद नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये फिल करेंगे, फिर आप गो टू द कोर्स में जाएंगे, सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे, डेमो 1 2 3 4 5, जितने भी UPSC के हैं कोर्सेज या रिटन के सॉल्यूशन, GS, है ना, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, UPHSC में कंप्यूटर आता है, NVA KVS में इंटरव्यू आता है, वहाँ पे भी कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहे हैं उनकी डेट आने वाली है, ठीक है ना, जैसे UP TGT PGT, UPHSC असिस्टेंट ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, ठीक है। DSSB PGT की डेट आने वाली है, वैसे 7 to 27 जुलाई आ गई है, लेकिन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं PGT, ठीक है ना, TGT की साइंस, तो उनकी डेट आने वाली है। बाकी और भी MPPSC का है 4 अगस्त को, बाकी औरों की एग्ज़ाम आ गई है। HPPSC का न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी वैकेंसी है 278 प्लस, ठीक है ना।
ये इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो उसका वेट कीजिए आप। बाकी और हरियाणा की वैकेंसी निकली हुई थी एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, वो अप्लाई कर सकते हैं आप, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, बाकी अप्लाई कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।